नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो देख रहे हैं आप, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर, खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही उन्होंने राजीव युवा मैदान क्लब में भी भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। खेल मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने अलंकरण पुरस्कार रोक दिया था, जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। उधर खेल मंत्री के भ्रष्टाचार वाले बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मौजूद है युवा खेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। टंकराम वर्मा जी, विभाग मिला हुआ है, युवा खेल और राजस्व विभाग, बड़ा विभाग है। अधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई है, समीक्षा हुई है, क्या निकल के आया है, क्या कुछ योजना बनी है? अभी हमने विभाग के बारे में जानकारी लिया तो खेल युवा कल्याण विभाग में बहुत से जिले में अधिकारी नहीं हैं, स्टाफ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो अलंकरण पुरस्कार दिए जाते थे वो भी रुक गए हैं, तो उनको निर्देश दिए हैं कि फिर से जो युवा प्रतिभा है, अलंकरण समारोह और पुरस्कार ये फिर से उनको दिए जाएं। और हमारी जो ग्रामीण प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इनके विषय में चर्चा किया गया है। आप युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं तो बात आती है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की। कांग्रेस सरकार ने खूब ब्रांडिंग की, इसको कहा जाता है कि युवाओं को इससे लाभ मिला, खेल आगे बढ़ा हुआ है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का नाम केवल लेते रहा, बाकी उसमें कहीं पे कुछ हुआ नहीं। उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है। अलग ही उत्साह नजर आ रहे थे इस छत्तीसगढ़ की खेलों को लेकर के। यहाँ की युवा एक अलग ही सपना देख रहे थे और इस सपना को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा रहे थे। उनके साथ हमारे कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार की जो मानसिकता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों को बंद करना, और इसका कारण बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अभी आपकी सरकार है, आप इसका जांच करा सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कांग्रेस सरकार ने लाई है, आप इस द्वेष से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल को आप बंद करना चाहते हैं। और मंत्री टंकराम वर्मा ने राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में राजिम कुंभ की शुरुआत हुई थी, जिसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के आस्था और भक्ति का केंद्र है राजिम कुंभ। राजिम कुंभ पहले लोग इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ अपना अस्थि संस्कार करने जाते थे। अब इसी कुंभ में होता है। तो राजीव कुंभ जो पहले हमारे भाजपा सरकार में लगता था, मुझको लगता है कि फिर से, देखिए चर्चा तो हुई नहीं है, पर राजीव कुंभ जैसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के कार्यकाल में उसके मंत्री रहते हुए हुआ था, मुझको लगता है कि फिर से शुरू होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, जैसे ही टंकराम वर्मा ने राजिम कुंभ पर बात शुरू की, कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने कहा कि पुन्नी मेला का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। पुन्नी मेला कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। बीजेपी योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति करती है। गारंटी के नाम से जनता को सपना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर या उनके नाम में परिवर्तन कर ही 5 साल राजनीति करेगी। भाजपा की नीयत में खोट है, इसलिए अब तक ना तो किसानों को धान कीमत 31 रुपए देने के विषय में कोई ठोस फैसला कर पाई है, ना ही महिलाओं को 1000 रुपये देने के विषय में कोई निर्णय कर पाई है। सिर्फ नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाकर गारंटी और वादों से मुकरना चाहती है। और ये भाजपा की संस्कृति भी है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनका एक ही काम है, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान स्थापित की गई योजनाओं का नाम बदलना और सिर्फ राजनीति करना है।
टंकराम वर्मा के एक इंटरव्यू ने सियासत को हिलाकर रख दिया। बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अभी की स्थिति को अगर देखा जाए तो एक तरफ जो सवाल उठे हैं वो सवाल उठे हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स को लेकर, भ्रष्टाचार हुआ है, राजीव युवा मितान क्लब को लेकर के सवाल उठाए टंकराम वर्मा ने। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष। जिस तरह से टंकराम वर्मा है खेल मंत्री, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक है, पहले पूर्ववर्ती सरकार है कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय खेलकूद को, छत्तीसगढ़िया खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक का आयोजन जगह जगह पर कई स्थानों पर किया था, तो उसको उसके स्वरूप को बदलने की बात जो टंकराम वर्मा है खेल मंत्री उन्होंने कही है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही थी, अब उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, एक निर्देश जारी किए हैं कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन क्लबों को लेकर के, तो उसके फाइलें खंगाली जाएंगी। तो एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा टंकराम वर्मा ने अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं उसे लेकर के कहा है कि पहले राजिम कुंभ मेला लगता था, उसका नाम बदला गया था और उसे पुण्य मेला किया गया था, तो अब उसका नाम हो सकता है कि फिर से बीजेपी की सत्ता में आई है बीजेपी, तो उसका फिर से जो राजिम जो कुंभ मेला है फिर से नाम हो जाए, नामकरण हो जाए। लेकिन उसको लेकर के लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है हो रही है। कांग्रेस ने इस तरह के नाम बदलने को लेकर के कड़ा कटाक्ष किया है बीजेपी पर। तो ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के लगातार सदन से लेकर सड़क तक नजर आई है, तो अब चूंकि सत्ता में आ चुकी है तो अब उन भ्रष्टाचारों की फाइल खोल सकती है बीजेपी। और जिस तरह से संकेत दिए हैं खेल मंत्री ने, तो इससे साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में और भी राजनीति है, वो तल्ख राजनीति है, वो देखने को मिलेगी और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप है और भी लगेंगे। लेकिन ये तय है कि खेल मंत्री ने इशारा कर दिया है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी फाइलें खुलेंगे भी। जी बिल्कुल, और ये जो स्थिति बन रही है इसके बाद अब सियासत और गर्मा गई। बहुत शुक्रिया युगल आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ते आगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ से करीब 100 टन सब्जियां भेजी जा रही हैं, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विष्णुदेव साय ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा और कहा कि इस पर हर सनातनी को गर्व है। मेरे प्रदेश के अन्नदाताओं ने भी राम काज के लिए अपने खेतों से सब्जियां भेजी हैं। 100 टन सब्जियां राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे योगदान स्वरूप भेजने का निर्णय लिया है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में इस पर हर सनातनी को गर्व है। और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार होने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और अब बारी सभी विभागों के मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है, जो कि कल होने वाली है। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है, जिसमें सीबीआई से जांच करवाने के बड़े विषय पर फैसला लिया जा सकता है। पिछली बघेल सरकार की कई योजनाओं पर मौजूदा साय सरकार अहम निर्णय ले सकती है, जिसमें पीएम आवास और महतारी वंदन योजना पर निर्णय संभव है। और इस बैठक में 25 जनवरी से 25 मार्च तक प्रदेशवासियों को अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। राजिम कुंभ और अयोध्या रामलला के दर्शन सहित कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। और कल होने वाली बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल बैठक होगी, जिसमें महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है और राज्य सरकार योजना को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया था।
राजवाड़े जी, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। मंत्री महोदय, आपने कार्यभार संभाल लिया है महिला बाल विकास विभाग का। कल मंत्रालय गई और पूजा अर्चना करके आपने पदभार संभाला और समीक्षा की अधिकारियों के साथ। क्या कुछ रहा, किन योजनाओं पर चर्चा हुई है? देखिए, कल मंत्रालय में जाके हमने पूजा अर्चना करके पदभार संभाला है, तो निश्चित अधिकारी आए हुए थे। अधिकारियों से पूछा गया क्या है, कैसा है, थोड़ा सा अपन को भी जानकारी उस फील्ड में लेना है, क्योंकि अब विधायक के बाद महिला बाल विकास का मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। तो मुझे तो पहली बात कि बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी तक जो बैठक है परिचयात्मक बैठक हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उस विभाग में क्या क्या जानकारी प्राप्त करके उसको योजनाबद्ध तरीके से हम धरातल तक कैसे ले जाएं, उस पे चर्चा होगी। कल कैबिनेट बैठक भी है, तो निश्चित तौर पे जो महतारी वंदन योजना हो गई थी, जो हमारे घोषणा पत्र में रही, तो एक वहाँ डिस्कस करके इसमें क्या हो सकता है, किन वर्गों को लिया जा सकता है या सभी को दिया जाए, इस पे चर्चा करके अपन। जी, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए सोच रही हैं। महतारी वंदन योजना मोदी की सबसे बड़ी गारंटी में से एक है, जिसमें आप लोगों ने सत्ता में आया। ये कल कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। कब तक के लाभ मिल सकता है? क्या इसी साल से वो लाभ मिलना शुरू हो सकता है? क्या कुछ है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोची है। तो निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना जो है और जो लाभ दिलाने की बात आप कह रहे हैं, तो कल कैबिनेट की बैठक है। कल इसमें विस्तृत चर्चा होगी कि इसी माह से स्टार्ट होगा कि फिर मार्च से स्टार्ट होगा कि फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब जो भी है कल के बैठक में फाइनल हो पाएगा। आहार अभियान जो चलता है उसमें रेडी टू ईट प्रोग्राम जो शासन का है, बच्चों को अभी अंडा वगैरह वितरण का भी अभी नया शुरू हुआ है, OMU हुआ है संस्थानों के साथ विभाग का, तो इसको किस तरीके से देखती हैं आप? कल एक अधिकारी आए हुए थे, तो उनसे बात हुई तो बोले कि ये DMF जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से इसको पहले दूध दिया जाता था, कहीं अंडा दिए जाते थे, तो उस पर भी विस्तृत चर्चा बैठ के ही करेंगे। ओके। तो ये थे लक्ष्मी राजवाड़े जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात की। फोकस है महिलाओं के विकास पे, एनीमिया को किस तरीके से दूर करना है, बच्चों में कुपोषण की जो कुपोषण है उसको कैसे दूर किया जाना है, इस पर प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जिसका छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। देश के ट्रक के ड्राइवर्स हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए संशोधित कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर है और इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी जरूरी चीजें महंगी हो रही हैं, जिसके चलते इन दिनों सभी के दाम बढ़ गए हैं। कई जिलों में पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा, पंप खाली हो चुके हैं, लोगों की लंबी कतार लग रही है जहां पर पेट्रोल मौजूद है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामान भी इसकी सप्लाई बाधित हो रही है। कई जगह पर प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर, रायगढ़, भिलाई और अंबिकापुर से। और उधर ड्राइवर्स की हड़ताल से चरमराई व्यवस्था को देखते हुए राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और मौजूदा समस्या से निपटने के मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही हड़ताल की वजह से चरमराई व्यवस्था के बीच जरूरी सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर मंथन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में डीजीपी, आईजी, एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। और सीएम के साथ हुई बैठक में रायगढ़ के कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। बैठक के बाद रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए, जनता तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
राज्य के मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी साहब ने एक वीसी सभी कलेक्टर एसपी से ली थी। उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये जायज़ा भी लिया कि क्या कहीं पे कोई चीज़ों की आवश्यक वस्तुओं की कमी है। हमारे ज़िले रायगढ़ में मैं सभी रायगढ़ वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया ध्यान दें कि किसी भी आवश्यक वस्तु की किसी प्रकार की कमी इत्यादि नहीं है। सामान्य जो चीज़ों के आने जाने में उतार चढ़ाव रहता है उसके चलते हो सकता है कहीं पे कुछ हो, लेकिन प्लीज़ पैनिक में ना जाएं, व्हाट्सएप मैसेजेस पे ना जाएं। दूसरी चीज़, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी इनकी गाड़ियों की सप्लाई हमें कोरबा रायपुर से जो मिलती है वो रेगुलर सप्लाई आ रही है। आपके ज़िले में करीब 130 पेट्रोल पंप्स हैं। आज की अभी की स्थिति में नॉर्मल सभी पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग पैनिक करके आधी टंकी भरी हुई होने के बावजूद जाके फुल टंकी कराने का प्रयास या कनिस्तरों में भराने का प्रयास करोगे तो कोई भी चीज़ कम हो सकती है। पैनिक मत करिए। पैनिक नहीं होना है। ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिसे देखते हुए प्रशासन पुलिस सुरक्षा के बीच जरूरी सामान की सप्लाई में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच तेल टैंकर्स को पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राशन, दूध, फल, सब्जी, दवाइयां जैसी जरूरी वस्तुएं, इनकी सप्लाई भी सुचारू रूप से बहाल रखने की कवायद की जा रही है।